हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नई टॉपिक के साथ में, जिसमें पहले अपने एनेस्थीसिया की स्टेज पढ़ी थी और इसके बाद में अपने पढ़ना है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मैंने आपको टू टाइप का बताया था। जिस टाइप मैंने जनरल एनेस्थीसिया की आपको डेफिनेशन बताई थी, इसके अंदर अपने दो टाइप से जनरल एनेस्थीसिया को डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप आईवी एनेस्थीसिया और इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इनहेलेशनल इनहेलेशनल जनरल जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशनल जनरल एनेस्थीसिया होता है। इनहेलेशनल का मीनिंग होता है बाया नोज के थ्रू और ट्रेकिया के थ्रू अपने क्या करते हैं, ये जो एनेस्थीसिया है ये देते हैं पेशेंट को। इसके थ्रू एम जो लेरेंजियल मास्क एयरवे है एमएलए, और इसके साथ साथ में फेस मास्क के थ्रू इसके थ्रू दिया जाता है। आई बात समझ में? तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? इट इज ए केमिकल component given in a वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म का मीनिंग होता है भाप के रूप में। वेपर फॉर्म बाया इनहेलेशन बाया इनहेलेशन। जैसे इनहेलेशन की बात करें तो इंट्रानेजल के साथ साथ में इंट्राट्रेकियल इंट्राट्रेकियल ट्रेकियल थ्रू। किसके थ्रू? थ्रू लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल मास्क एयरवे। इसके साथ साथ में फेस मास्क। ठीक है, कि ये एक क्या है? केमिकल कंपोनेंट है जो कैसे देते हैं? वेपर के रूप में। वेपर के रूप में मीनिंग क्या हो गया? वेपर का मीनिंग होता है कि भाप बना के देना। और कैसे? बाया इनहेलेशन। इनहेलेशन का मीनिंग हो गया इंट्रानेजल हो गया, इंट्रा क्या है? ट्रेकियल हो गया। किसके थ्रू देते हैं? लेरेंजियल मास्क एयरवे, जिसको LMA भी बोला जाता है, और फेस मास्क के थ्रू ये क्या है? कंपोनेंट देते हैं। आगे बात समझ में? इनको क्या बोलते हैं? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी मेडिसिन कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले देखो, एक नंबर आउटडेटेड, या फिर इसको बोलते हैं ओल्ड ड्रग। ठीक है, आउटडेटेड या फिर ओल्ड ड्रग जो पुराने टाइम में यूज की जाती थी। इसके अंदर पहला आता है इथर, दूसरा आता है मेथाइल ऑक्सी फ्लूरेन, मिथाइल ऑक्सी फ्लूरेन। तीसरा जो आएगा क्लोरोफॉर्म। ये पहले के टाइम में यूज की जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं? आउटडेटेड का मीनिंग नहीं है, एक्सपायर्ड नहीं है ये मतलब नेम है इसके। आउटडेटेड के अंदर जो पुरानी जो मेडिसिन थी वो इंक्लूड करते हैं। आई बात समझे? दूसरे के अंदर गैसेज। गैसेज जैसे गैसेज की बात करें तो इसके अंदर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ साथ में और क्या होगा? जिनोन। ये भी नाइट्रस ऑक्साइड की तरह काम करती है। इसके साथ साथ में थर्ड थर्ड की बात करें तो इसके अंदर आता है वोलेटाइल फॉर्म। वोलेटाइल फॉर्म वोलेटाइल फॉर्म के अंदर अपने पढ़ेंगे एलोथेन, आइसोफ्लूरेन,
आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेंस, इसके साथ साथ में और क्या बने, डेसफ्लूरेन, डेसफ्लूरेंस। ये जो मेडिसिन होती है वोलेटाइल के फॉर्म के अंदर आती है। आई बात समझ में? आगे बात करेंगे इनके वेपर के कलर भी होते हैं। ये जो होते हैं ये सारे कौन से हैं, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, सभी के बारे में पढ़ेंगे। इथर के बारे में, और इथर जैसे काम करते वैसे ही मिथाइल ऑक्सीफ्लोरेन करती है। क्लोरोफॉर्म के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, एलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन और डेसफ्लूरेन, इनके बारे में, सभी के बारे में अपने एक एक करके बात करेंगे। इसके साथ साथ में ये जो मेडिसिन होती है ये क्या किसके थ्रू दी जाती है, इंट्रानेजल या इंट्राट्रेकियल दी जाती है। आई बात समझ में? इसके बाद में सबसे पहले अपने बात करेंगे इथर के बारे में। आगे देखो, ये क्या है, ओल्ड ड्रग या आउटडेटेड के अंदर आती है। तो सबसे पहले देखो इथर जो होती है ये क्या है, मोस्ट इमेटिक्स एंड एक्सप्लोसिव ड्रग। कैसी ड्रग होती है, मोस्ट इमेटिक्स एंड एक्सप्लोजिव। इमेटिक्स होता है और मोर क्या करवा दे, वोमिटिंग। बहुत ज्यादा ये ऐसी मेडिसिन है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, आउटडेटेड बोलते हैं, पुराने टाइम में यूज की जाती थी। बहुत ज्यादा क्या करवाती है, वोमिटिंग करवाती है। इसके साथ में एक्सप्लोजिव का मीनिंग होता है फायर कराने वाली, और ब्लास्ट। ये भी मेडिसिन है, ये जो एनेस्थीसिया है इनहेलेशनल, ये क्या करवा सकता है, फायर करवा सकता है, या फिर क्या करवा सकता है, बहुत ज्यादा क्या करवा सकता है, वोमिटिंग करवा सकता है। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथर। इसके बाद में फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाई WTG मोर्टन। मैंने आपको जिस टाइम एनेस्थीसिया पढ़ा रहा था, सबसे पहले इंट्रो पढ़ा था, उसमें बताया था आपको कि WTG मोर्टन कौन है। ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया, इसको फादर बोलते हैं WTG मोर्टन को। इसने कब किया था, 16 अक्टूबर 1846 में। ये इसने सबसे पहले कौन सी गैस यूज की थी, या फिर कौन सी मेडिसिन यूज की थी, इथर को यूज किया था। आगे बात समझ में? इसके बाद में अगर आगे बात करें तो मोस्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये क्या करवा देती है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करवा देती है। मोस्ट स्केलेटल मसल्स क्या करवा देती है, रिलैक्स करवा देती है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में ये क्या रहती है, गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट। इसका बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक इफेक्ट रहता है, पेन नहीं होने देती है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में इसकी बात करें तो ये जो इथर होती है, ये जो होगी, ये क्या होता है, ओनली एनेस्थीसिया दैट स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन। ये ओनली एनेस्थीसिया है जो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है, और सारे जो एनेस्थीसिया होते हैं वो रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। लेकिन ऐसा ये एक ऐसा इथर है या फिर ऐसा एनेस्थीसिया है जो ओनली क्या करता है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इसके अंदर और क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन द हार्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। के साथ साथ में बेस्ट
बेस्ट ड्रग फॉर अनट्रेन्ड हैंड। अनट्रेन्ड हैंड के लिए वो क्या होती है, बेस्ट मेडिसिन होती है या फिर बेस्ट एनेस्थीसिया होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके साथ साथ में पेशेंट के क्या करवाती है, ये रेस्पिरेशन को भी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइड इफेक्ट नहीं आता, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए ये ऐसा पर्सन जो क्या है, अनट्रेंड है, ठीक है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई नर्स भी हो सकती है, जिसको नहीं पता है कि क्या क्या करवाती है, इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसको? ईथर को। इसके साथ साथ में आपको पता है कि जब भी वोमिटिंग आती है या फिर ऐसी कंडीशन में कोई पर्सन चल जाता है वोमिटिंग के थ्रू, तो अपने क्या करते हैं, पहले प्री मेडिकेटेड करते हैं, तो वोमिटिंग को तो रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में इसका यह भी ध्यान रखना होता है कि कहीं फायर ना हो जाए, फायर या फिर क्या ना हो जाए, इसको मतलब ब्लास्ट ना हो जाए। आई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। सेकंड जो ड्रग थी वो क्या थी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो मेडिसिन होती है ये भी क्या है, एक प्रकार की आउटडेटेड मेडिसिन होती है। क्लोरोफॉर्म वेरी वेरी डेंजर। आई बात समझ में? तो ये क्या होती है, ये फर्स्ट ड्रग फॉर यूज इन लेबर एनाल्जेसिया। पहली ड्रग थी जिसके अंदर अपने यूज किया था लेबर के अंदर, पेनलेस लेबर बनाने के लिए, पेनलेस लेबर के लिए, जिसको बहुत ज्यादा पेन होता है या सहन नहीं कर पाती है ऐसी लेडी, उसको क्या है, ये क्लोरोफॉर्म लगा देते थे। ठीक है, आई बात समझ? इनहेलेशनल के रूप में। तभी ये क्या की गई थी, फर्स्ट ड्रग थी जो पेनलेस लेबर बनाने के लिए सबसे पहले की गई थी। इसके साथ साथ में इट इज ए वेरी कार्डियक टॉक्सिक ड्रग। हार्ट पे इसका क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसा एजेंट है जो क्या है, हार्ट के लिए क्या है, टॉक्सिक होता है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में इट इज ए मोर इमेटिक ड्रग। बहुत ज्यादा क्या करवाती है, वोमिटिंग भी करवाती है। इमेटिक, इमेसिस का मीनिंग होता है वोमिटिंग। क्यों करवाती है बहुत ज्यादा वोमिटिंग? क्योंकि ये सीटीजेड सेंटर पे क्या करती है, डायरेक्ट अटैक करती है, डायरेक्ट अटैक। आई बात समझ? सीटीजेड सेंटर जो होता है ये कंट्रोल करता है नोजिया एंड वोमिटिंग को। आई बात समझ में? तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग करवा सकती है। इसके साथ साथ में मोर हिपेटो टॉक्सिक ड्रग, बहुत ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन होती है। हिपेटोटॉक्सिक का मीनिंग होता है लीवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ये भी क्या है, हिपेटोसाइट को क्या कर देती है, डैमेज करने का काम करती है। इसके साथ साथ में इट इज ए कोज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या करवा देती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाने का काम करती है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है मोर देन 110 mg per dl इन द ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर मोर देन 110 क्या है, ग्लूकोज का लेवल किस में बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। आई बात समझ में? ये जो मेडिसिन होती हैं, ये दोनों ही मेडिसिन कौन सी, इथर और ये क्लोरोफॉर्म, ये कौन सी होती है, आउटडेटेड मेडिसिन होती है, जिसको बोलते हैं अपने ओल्ड मेडिसिन। इसके बाद में अपने बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। दूसरा था नाइट्रस ऑक्साइड आती है गैसेज के अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको,
लाफिंग गैस बोलते हैं। आगे बात समझ में, लाफिंग गैस। इसके साथ साथ में अगर आगे बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नेम्ड बाई, नाइट्रस ऑक्साइड का नाइट्रस ऑक्साइड नाम किसने दिया था? हेम्फ्री डेवे। हेम्फ्री डेवे ने दिया था नाइट्रस ऑक्साइड नेम। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो ये क्या होती है? पुअर एनेस्थेटिक इफेक्ट बट गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट। इसका क्या रहता है? पुअर एनेस्थेटिक इफेक्ट रहता है, लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या रहता है? अच्छा रहता है, गुड रहता है। और क्या रहेगा? इट इज गैसेज कंबाइंड विद अदर एनेस्थीसिया। ये जो गैस होती है अदर एनेस्थीसिया के साथ में कंबाइन करके उसको क्या कर दिया जाता है? एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में फास्ट ऑफसेट मेडिसिन, इट इज ए फास्ट ऑफसेट मेडिसिन होती है। ऑफसेट का मीनिंग होता है रिकवरी। ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है? रिकवरी। ये क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट अगर आपने अकेली ही इसी गैस को दे दिया है तो क्या है? गुड एनाल्जेसिक है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट पुअर आता है, इसीलिए ये क्या होती है? वापस ही रिकवरी करवा देती है पेशेंट को। आई बात समझ में। तभी तो इसको क्या करते हैं? अपने कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इसके साथ साथ में इट इज ए नॉन इन्फ्लामेबल, ठीक है, ये कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं करवाती है। नॉन इरिटेंट मेडिसिन एनेस्थीसिया, ये क्या है? नॉन इरिटेंट होती है। आई बात समझ में। ये तो क्या था? ये किसके बारे में था? ये था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, जिसको लाफिंग गैस बोला जाता है। किसके अंदर आता है? क्लासिफिकेशन के सेकंड में गैसेज के रूप में आता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं हेलोथेन के बारे में, जो थर्ड था वोलेटाइल। वोलेटाइल की बात करें तो इसके अंदर आता है हेलोथेन। हेलोथेन जो होती है ये कौन से फॉर्म में आती है? वोलेटाइल फॉर्म के रूप में आती है। तो देखो इसके अंदर इट इज ए वेरी पोटेंट वोलेटाइल एनेस्थीसिया। वेरी पोटेंट वोलेटाइल एनेस्थीसिया होता है। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो ये क्या होती है? नॉन इन्फ्लामेबल इन्फ्लामेबल। इसके साथ साथ में और क्या है? नॉन टॉक्सिक नॉन इन्फ्लामेबल होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। इट इज ए स्वीट स्मेलिंग एनेस्थीसिया। ये क्या है? स्वीट स्मेलिंग एनेस्थीसिया होता है। आई बात समझ में। और क्या रहेगा? इट इज ए फर्स्ट टाइम यूज इन द चिल्ड्रन के अंदर क्या है? इसको यूज कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था बच्चों के अंदर हेलोथेन को। क्यों? क्योंकि स्वीट स्मेलिंग है। बच्चे को क्या है?
बैड स्मेलिंग वाली भी एनेस्थीसिया होता है, जिसके अंदर अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, स्वीट स्मेलिंग की होती है, स्वीट की जैसी स्मेल आती है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में वेपोराइजर कलर, वेपोराइजर कलर जो होता है इसका अंबर रेड कलर होता है। ऐसा अंबर रेड कलर होता है। वेपोराइजर कलर का मीनिंग होता है ऐसे जो एनेस्थीसिया मशीन होती है इसके अंदर ऐसे कुछ बॉक्स लगे रहते हैं, ऐसे बॉक्स लगे रहते हैं। आई बात समझ में। ऐसे बॉक्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, अपने वेपोराइजर उस एनेस्थीसिया मशीन के अंदर लगा दिया जाता है। ये जो इसका कलर रहेगा इसका, वो कैसा रहेगा, अंबर रेड, अंबर रेड रहता है। ये जो होते हैं ये वेपोराइजर होते हैं। आई बात समझ में। इसका कलर आपको पता कर सकते हो, जिसमें वेपोराइजर कलर अंबर रेड होगा, इसका मीनिंग है उस पेशेंट, वो कौन सा एनेस्थीसिया होता है, हेलोथेन होता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में देखो इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट की बात करें तो ये हाइपोटेंशन करवा देती है। क्या करवाती है, हाइपोटेंशन करवा देती है। इसके साथ साथ में ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। इसके साथ साथ में सेंसिटिव टू कार्डियक मायोकार्डियम मसल। हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियल मसल है इसके थ्रू क्या रहती है, ये सेंसिटिव रहती है। इसीलिए ये जो करवाती है ये क्या करवा देती है, एरिथमिया। क्या करवा देती है, एरिथमिया करवा देती है। वेरी वेरी सेंसिटिव टू द मायोकार्डियल मसल्स। इसके साथ साथ में इफेक्ट ऑन कैटाकोलामाइन, किस पे इफेक्ट डालती है, कैटाकोलामाइन पे। कैटाकोलामाइन क्या होता है, कैटाकोलामाइन एक क्या है, हार्मोन है जो एड्रिनल मेडुला से निकलता है, जिसको सिंगल अगर बोले तो एडीआर और नोर एडीआर, मतलब एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन दोनों हार्मोन को मिला के क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन। इस पे भी क्या करती है ये मेडिसिन, इफेक्ट डालती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एडवांटेज, आगे देखो एडवांटेज, इस मेडिसिन के एडवांटेज मतलब किस किस में क्या क्या फायदा रहेगा इसको लेने के बाद में। इसके साथ आगे देखो, फोर्सफुल द ब्रोंकोडायलेटर, ये क्या करती है, फोर्सफुल क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर होती है, या मतलब ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। इसीलिए ये जो ड्रग ऑफ चॉइस इन द अस्थमेटिक पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको पहले से ही अस्थमा है और उसको सर्जरी करनी है तो उसको क्या कर सकते हो, ये एडमिनिस्ट्रेड कर सकते हो। कौन सी, हेलोथेन मेडिसिन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में वेरी रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल, यूटेराइन मसल्स को क्या करवा देती है, रिलैक्स करवा देती है। इसीलिए ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो, ऐसा पेशेंट जिसको मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बाई हैंड या फिर मैनुअल रिमूव करना पड़े तो इसमें क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये रिलैक्सेंट है, यूटेराइन मसल को क्या करवा देती है, रिलैक्स करवा देती है। इसके साथ साथ में ड्रग ऑफ चॉइस इन द
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए भी कार्डियोमायोपैथी के टाइप होते हैं, 3 टाइप का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, हाइपरट्रोफिक, इसके साथ साथ में एक और होता है। तो हाइपरट्रोफिक जो कार्डियोमायोपैथी है इसके लिए भी क्या रहती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे इसके। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 5H होता है। क्या होता है, 5H। आपको 5H के बारे में ध्यान में रखना है। 5H क्या क्या होगा, हेपेटाइटिस। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हेपेटाइटिस पहले से ही है तो उसको भी कभी भी ये मेडिसिन या फिर ये एनेस्थीसिया होता है ये नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में और क्या होगा, हेमरेज। हेमरेज ऐसा पेशेंट जिसको पहले से ही पीपीएच की कंडीशन है। क्यों, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये यूटेराइन रिलैक्सेंट होती है। आई बात समझो, यूट्रस को रिलैक्स करने वाली है और यूट्रस जब रिलैक्स हो जाए तो पीपीएच होने के चांस रहते हैं, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांस रहते हैं, इसीलिए इसको भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया ऐसा पेशेंट जो क्या हो, हाइपोथर्मिया में हो, ऐसे पेशेंट को भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में हाइपोटेंशन, ऐसा पेशेंट जो क्या हो, हाइपोटेंशन में हो, मोस्टली वैसो डायलेटेशन इन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो, वैसो डायलेटेशन हो जाए, उसकी वजह से पेशेंट किस में चला गया है, हाइपोटेंशन में चला गया है, तब भी ये मेडिसिन नहीं देते हैं। कौन सी, हेलोथेन। इसके साथ साथ में हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया, हाइपरकार्बिया जो होता है ये होता क्या है, हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया की बात करें तो ये होता है इंक्रीज CO2 लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर अगर CO2 का लेवल बढ़ गया है उसको बोलते हैं हाइपरकार्बिया। आई बात समझ में। ऐसे पेशेंट में कभी भी क्या नहीं करते, यूज ये हेलोथेन मेडिसिन नहीं करते हैं। तो 5H हो गए, हेपेटाइटिस, हेमरेज, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन और हाइपरकार्बिया। आई बात समझ में। इन कंडीशन में कभी भी हेलोथेन को यूज नहीं किया जाता। तो ये जो मेडिसिन थी आज के लिए बस यहीं तक। आगे क्लास में पढ़ेंगे आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन और डैशफ्लूरेन के बारे में। तो ये भी क्या है, वोलेटाइल फॉर्म है। तो थैंक यू।